ध्वज कहाँ है, धर्मध्वज भगवान कहाँ है, भोलेनाथ। अरे सीता मैया का रूप बना के आई थी सती मैया, सब बंटाधार हो गया, डर गई, कांपने लगी, आंखें बंद करके डर के मारे बैठ गई। क्या अब आंखें बंद करके बैठ गई तो कण कण में विराजमान राम लक्ष्मण और सीता चारों तरफ दिखाई दे रहे। अब भगवान श्री राम जी महाराज सती मैया की भावनाओं को समझ लौट के आई। एक गलती तो वो किया कि पति पर विश्वास नहीं किया, और दूसरी गलती ये कर दिया कि जब लौट के आई तो भगवान भोलेनाथ ने पूछा कि तुमने परीक्षा लिया, तो उन्होंने कहा कि कछु न परीक्षा लीन गोसाई, कीन प्रणाम आपकी नाई। सावधान बहनों, पति से छल मत करना। सती मैया ने कह दिया, दूसरी गलती ये कर दी, कह दिए होते कि प्रभु मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मैं प्रभु के महिमा को नहीं जान पाई। कह दे कोई बंदूक थोड़े भी खड़े थे भगवान भोलेनाथ तो दाग दे। लेकिन कहा आज बहनों से भी गलती ना हो जाती। कहा कि आपकी भांति मैं भी प्रणाम करके चली है। भगवान भोलेनाथ ने ध्यान दे करके देखा, अरे तुमने तो मेरी मैया सीता का रूप बना लिया, अब तो तुम पूजनीय हो गई हो। अब ध्यान समाधि में चले गए भगवान भोलेनाथ, ध्यान समाधि में चले गए, समाधिस्थ हो गए भगवान भोलेनाथ। और समाधिस्थ हो गए मित्रों। और देखो, सर्वज्ञ की परीक्षा अल्पज्ञ को नहीं लेना चाहिए। हम लोग कभी कभी भगवान के बारे में सोच रहे हैं, भगवान ने तो ऐसा कर दिया वैसा। तो मुझे बड़ी हंसी आती है जब मैं लोगों के बीच में बैठता हूँ, तो जब तर्क वितर्क होने लगता तो मैं चुप हो जाता हूँ, क्योंकि उस समय बोलूँ तो अब मुझे सिद्ध करना पड़ेगा। मुझे में मेरी ये आदत है कि मैं 3-4 घंटे मंच पर बोलूँ, फिर 1 घंटे आपसे बहस करूँ, तो मैं बहस से बचता हूँ। लेकिन एक बात ध्यान रखना, सर्वज्ञ की परीक्षा अल्पज्ञ को लेने का कोई अधिकार नहीं। सती मैया को परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। आज हम लोगों से भी गलतियां हो जाती हैं। एक बार एक आदमी था, अब उसको रास्ते से जा रहा था तो उसने देखा कि कद्दू का पेड़ लगा। अब कद्दू का पेड़ इतना मोटा, फल इतना बड़ा। आगे गया तो तरबूज का पेड़ लगा हुआ, तरबूज का पेड़ इतना मोटा, फल इतना बड़ा। और आगे गया तो एक आम का बगीचा था, अमराई, बढ़िया आम के पेड़ लगे, इतने इतने मोटे पेड़, इतना बड़ा फल। तो उसने कहा यार भगवान ने तो बड़ी उल्टा पुल्टा दुनिया बनाई। अरे भाई इतना मोटा पेड़ तो इतना बड़ा फल, और इतना मोटा पेड़ तो इतना बड़ा फल। अब बड़ा गजब है, भगवान ने कितना उल्टा पुल्टा बना दी। इसको इतना भी तहजीब नहीं थी कि कम से कम पेड़ के हिसाब से फल होना चाहिए। हम भोजन में बैठते हैं, लोग हमको देख के कभी कभी भोजन परोसते, लोग कहते भैया तो क्या मतलब। तो ऐसे ही वो उस आदमी ने कहा यार क्या गजब है, उल्टा सीधा बना दिया दुनिया भगवान ने। तो गया, वो आम का बगीचा था और अपना गमछा बिछाया, लेट गया एक आम के पेड़ के नीचे। अधपके आम लगे थे ऊपर, मंद मंद पुरवाई चल रही थी, थोड़ी सी नींद आ रही थी हल्की हल्की, और ऊपर से एक अधपका आम गिरा, बिल्कुल नाक पर जाके गिरा। नाक लाल हो गई, बिजली चमक गई, बेचारा उठ के बैठा। उसने देखा, अरे राम राम, हे भगवान बड़ी कृपा हुई, आपने कहीं वो कद्दू या तरबूज लटका दिया होता तो हाथ तो मेरा जैसी आता। तो क्या मतलब है, अल्पज्ञ को सर्वज्ञ की परीक्षा लेने का कोई अधिकार। आज हम लोग भी कह रहे थे, अरे गुरुजी ने ऐसा कर दिया, गुरुजी ने वैसा, गुरुजी ने ये नहीं सोचा। अच्छा तो तुम सोचीदार बनते हो।
गुरु जी ने कम सोचा और तुम ज्यादा सोच लेते। भगवान नहीं सोच पाया, तुम बहुत ज्यादा सोच लेते। ये जान लो कि हमारी क्या जरूरत है ये हमको पता नहीं है, लेकिन मेरे भगवान को पता है। एक संत थे जो जा रहे थे रास्ते रास्ते, और उनकी एक आदत थी, सूफी संत थे मुस्लिम धर्म के। उनकी एक आदत थी कि वो जब शाम को लेटते थे तो अपना मुसन्ना बिछा करके और वज्रासन में बैठ करके दोनों हथेली फैलाते थे और कहते थे, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तो बिना मांगे ही मेरी जरूरत की चीजें दे देता है। उनकी आदत थी, रोज करते थे, तब सोते थे। 3 दिन भोजन नहीं मिला, जहां जाए वहां गाली, जहां जाए लोग भगावें, चले जाए। एक दिन तो रात को रुकने की कहीं जगह नहीं मिली, पूरा मैदान, पूस का महीना, एक खजूर का पेड़, 2-3 शिष्य भी साथ में थे, तो खजूर के पेड़ के बिल्कुल निकट अपना अपना मुसन्ना बिठाया और बिल्कुल ऐसे गोल बन के लेट गए। शिष्य तो लेट गए। अब वो संत बैठे, फिर वज्रासन में अंजलि फैलाई और कहा, अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र, तो बिना मांगे ही मेरी जरूरत की चीजें मुझे दे देता है। शिष्यों ने आंखें लाल लाल करके कहा, क्या दे देता है, बोलो क्या दे देता है? 3 दिन से भोजन नहीं मिला, आज रहने की जगह भी नहीं मिली, इस पे खजूर के नीचे ठंडक में ठिठर रहे, क्या दे देता है? बेकार का नाटक करते हो तुम। संत ने कहा कि बेटा, हमको ये भी तो नहीं पता है मेरी क्या जरूरत है, हमको ये भी तो नहीं पता है हमारी क्या जरूरत है। और 12 बजे रात्रि में जिस गांव के लोगों ने भगाया था, उस गांव में आग लग गई। चारों तरफ हाहाकार मचा, आग की लपटें आसमान को छू रही, सैकड़ों जानवर जल गए, बहुत सारे व्यक्ति जल गए, छोटे छोटे बच्चे जल गए, पूरा गांव अनाथ की भांति चिल्ला रहा था। संत ने कहा, बेटा देखो, मुझको ये भी तो नहीं पता है कि मेरी क्या जरूरत है। आज कोई मुझे सम्मान देता, किसी कमरे में, बंद कमरे में बढ़िया सुंदर बिस्तर लगा के लिटा देता, तो जाने आज मेरा क्या हाल होता। मुझे ये भी तो नहीं पता है मेरी क्या जरूरत है। मित्रों, इसलिए कभी भी परीक्षा अल्पज्ञ को सर्वज्ञ की परीक्षा नहीं लेनी चाहिए। जो जल पय सरिस बिकाय, देखी प्रीत की रीति। देखिए, दूध में जल डालो तो जल मिल करके प्रीति का इतना बढ़िया संस्मरण है ये कि जल दूध के भाव बिकने लगता है। अगर कहीं कपट की खटाई थोड़ी सी भी पड़ जाए तो दूध अलग, पानी अलग। ऐसे कपट तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, न परिवार में किसी से, न समाज में किसी से। भगवान भोलेनाथ ने सती मैया का परित्याग कर दिया और संबत 87 हजार वर्ष तक भगवान भोलेनाथ ने तपस्या किया, समाधि में लगे। उनके ससुर दक्ष प्रजापति ने एक यज्ञ किया, बृहस्पति नाम का यज्ञ कनखल में किया, और कनखल में किया तो उनमें उनको सारे देवी देवताओं को निमंत्रण भिजवाया, लेकिन भगवान भोलेनाथ को क्यों नहीं भिजवाया? इसलिए नहीं भिजवाया कि भगवान ब्रह्मा जी को जब पूरी दुनिया के देवी देवताओं का नायक चुनना था, तो चुनाव का अवसर आया तो ब्रह्मा जी को भी अपना बेटा ही दिखा।
सावधान, चाहे जिस पार्टी का आदमी हो, मैं पार्टी से कोई लेना देना नहीं रखता, लेकिन आज भी वो रोग आज भी हावी है। मैं अगर कहीं पाखंड या भ्रष्टाचार के दायरे में आ जाता हूँ तो मुझको टिकट नहीं मिलेगा। तो मेरे बेटा, मेरी पत्नी, अभी चर्चा हो रही थी, परिवार ही दिखता है आदमी। हम इसीलिए तो दोपहर में हम लोग लेटे थे तो हम भाई भाई चर्चा कर रहे थे। अब बिना परिवार वाले लोग होंगे तो उनको तो बात ही करें। तो मित्रों, क्या मतलब है? ब्रह्मा जी को भी अपना बेटा दक्ष प्रजापति दिखा और उसको देवताओं का नायक बना दिया बिना सोचे समझे। अब देवताओं का नायक हो गया, अब सभा जुटी, सम्मान समारोह हुआ। तो सम्मान समारोह में सारे लोगों का सम्मान, सारे लोगों की बात होनी चाहिए, लेकिन दक्ष प्रजापति है। चुनाव में सावधान, चुनाव में जब तक आदमी जीतता नहीं है तब तक वो हाथ जोड़ता है, और जैसे वो जीत गया और आपने सभा बुलाई और आपने लोगों को बुलाया, सभा में आएगा तो वो भले ही आपकी ओर न देखे, लेकिन आपने हाथ जोड़ा कि नहीं जोड़ा, वो अब उसके कमरे में आपका फोटो आ जाएगा। तो हाथ नहीं जोड़ा तो जाने भगवान। अब सारे देवता खड़े हो गए, अब 3 लोग बैठे थे, वो बैठे रह गए। और कौन 3 लोग? ब्रह्मा जी खड़े नहीं हुए तो उसने सोचा भाई मेरे पिता हैं नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। विष्णु भगवान नहीं खड़े हुए तो उसने सोचा मेरे दादा हैं नहीं खड़े हुए, कोई बात नहीं। लेकिन भगवान भोलेनाथ नहीं खड़े हुए। अब भगवान भोलेनाथ नहीं खड़े हुए गए तो गुस्सा आ गया, मेरा दमाद है। अब उसको इतना इंकार है मेरे दमाद होने का। और मंच पर पहुंचा तो आओ ना कहो, पहले उसने ही शुरू कर दी। अब जिस समाज में कोई असल व्यक्ति बैठा हो, समाज का स्वरूप बिगड़ जाए। सारे लोग देखने लगे इसमें असल भी कौन बैठा है। तो उसने कहा आप देख क्या रहे हो, तुमको ये शंकर नहीं दिख रहा है? बंदरों की आंख वाला है शंकर। मैं अपनी बिटिया मृगलोचनी कन्या सती का विवाह इसके साथ क्यों करता, लेकिन पिताजी ने नहीं माना। सैकड़ों बातें भगवान भोलेनाथ कुछ नहीं बोले। और एक बात जान लो, कोई बोले ना तो ये मत समझ लेना कि ये डर गया है। हम नहीं बोलता है तो क्यों नहीं बोलता है, इसके पीछे बहुत रहस्य हो सकते हैं। नहीं बोलते भगवान भोलेनाथ। अब नहीं बोले और सम्मान समारोह हो गया, लेकिन वो दक्ष प्रजापति का गुस्सा शांत नहीं हुआ। गुस्सा शांत नहीं हुआ और उन्होंने कनखल में, हरिद्वार में कुछ लोग गए होंगे, देखा होगा आज भी वो स्थल है, और वहाँ उन्होंने एक सुंदर यज्ञ की रचना किया। बृहस्पति नाम का यज्ञ किया और यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रण भेजा, लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं भेजा। और यज्ञ में सारे देवताओं को बुलाया जाए, जिस यज्ञ में भगवान भोलेनाथ नहीं आते वो यज्ञ असंभव, संभव नहीं है। क्योंकि यज्ञ जितने होते हैं वो कल्याण के लिए होते हैं, और कल्याण का मतलब है शिव। शिव कोई शरीर नहीं है, शिव एक व्यवस्था है, शिव एक आध्यात्मिक चेतना का नाम है जो कल्याण के लिए अग्रसर होती है। लेकिन भगवान भोलेनाथ को आमंत्रण नहीं गया। अब भाइयों को तो होता है कि उनको जहां जाना होता है अपनी गाड़ी स्टार्ट की चले गए। सारे विमान आसमान से होकर के निकल रहे। अब सती मैया बार बार आसमान की ओर देखें, सारे विमान जा रहे हैं। भाई ये विमान आज इधर हिमाचल नगरी की ओर क्यों जा रहे हैं? जा रहे हैं, सारे विमान जा रहे हैं। लेकिन सती मैया ने देखा, बहनें जब जाने लगती हैं, रास्ते में किसी का मकान पड़ रहा, अरे बहन आप अभी तैयार, अरे वो आप जाओ, मुझे अभी बड़ी, अरे कोई बात नहीं मैं रुकती हूँ, कौन से बड़ी, जल्दी तैयार हो जाओ। अब बहनें जब अपने अपने विमान से देवियां निकलने लगी तो सती मैया वैसे ही बैठी। बहनों ने कहा, देवियों ने कहा भाई तुम नहीं तैयार हुई?
कहा क्या बात? अरे कहा वो तुम्हारे मायके से में यज्ञ हो रहा है, पति आपके पिताजी यज्ञ कर रहे हैं, वो देखो मुझे पत्र मिला है। मायके में कुछ भी हो, चाहे जितनी अनबन हो, बहनों को मायका बड़ा प्यारा होता है, होना ही चाहिए। सती मैया भगवान भोलेनाथ के चरणों को प्रणाम करती हैं, बार बार मनौती करती हैं। भगवान भोलेनाथ की समाधि छूटती है। क्या बात? तो सती मैया ने कहा आपके ससुर जी एक महान यज्ञ कर रहे हैं, तो अरे भाई चलना है? नहीं हमको तो नहीं चलना है, आपको जाना हो तो जाओ। क्यों? तब इतने दिन के बाद वो बात भगवान भोलेनाथ ने बताई। आज हम लोग ससुराल जाएं और कहीं चद्दर बिछाने में देर हो जाए तो वहां से आते ही पत्नी पर बरस पड़ते हैं। जाना होगा तो जाना, मैं नहीं जाऊंगा। 1 घंटे खड़ा रहा, तब चद्दर बिछाया गया, बेडशीट लगाई गई और मैं खड़ा रहा। अच्छा 1 घंटे खड़े रहे तो पांव दर्द करने लगा। मेरे भाइयों हाथ जोड़ता हूं, पत्नी जब अपने मायके में आपकी बड़ाई सुनती है, जब परिवार में लोग आपको डरते हैं, बहुत खुश होती है। जब आपके लिए व्यवस्था बनाई जाती है, भैया आ रहे हैं, भैया आ रहे हैं, तो गदगद रहती है। पत्नी को प्रसन्नता होती है, आपके नाम का यश सुनती है। तो जिस प्रकार राम जी का यश सीता मैया को सुन करके प्रसन्नता होती थी, उसी प्रकार आज भी पति का यश सुन करके पत्नी को प्रसन्नता होती है। लेकिन जिस कोख में जन्म लिया है, जिस माँ ने लाल रक्त को श्वेत दूध में के रूप में पान कराया है, जिस माँ ने गोदी में प्यार और दुलार दिया है, जिस पिता ने और माँ ने पाल पोस के पढ़ा लिखा के सयाना किया है, तुम चाहते हो कि आपके सामने अपनी मम्मी पापा को गाली देने लग जाए, लड़ने लग जाए, तब आपका कलेजा ठंडा हो? मित्रों क्या करे पत्नी? सती मैया, भगवान भोलेनाथ का वहां अपमान हुआ तो सती मैया का कोई दोष नहीं था। इसलिए कहीं किसी भी प्रकार को मान लो आपका थोड़ा सा अपमान भी हो जाए तो पत्नी को कष्ट होता है। बात बहनें तो पत्नियां ये कह देती, भैया से लड़ जाती, देखो भैया आप करोड़पति होंगे तो अपने घर के होंगे। कहो कभी कभी आ जाती हूँ और मैं आऊं ना, मैं अपने घर में नमक रोटी खा के गुजारा कर लूंगी, आपके धन की चाह मुझे नहीं है। मित्रों, भगवान भोलेनाथ ने सती मैया से तब बताया इतने दिन के बाद, लेकिन पत्नी मायके से इतना प्रेम होता है। सती मैया ने, बहनों सावधान, सती मैया ने जिद कर लिया। जिद नहीं करना, कभी कभी बहनों की जिद बहुत बड़ा घातक बन जाती है। जिद कर लिया और सोचा कि जाऊंगी वहां, जल्दी से भैया से कह दूंगी कि तुमने उनका अपमान किया है और जल्दी से 4 पहिया की गाड़ी ले जाओ और उनको मना के ले आओ, बात बन जाएगी। उन्होंने सोच लिया, ऐसे मन में बहनें भी सोच लेती हैं। और सती मैया चली गई। जाकर के जब वहां देखा, और मित्रों सती मैया जब गई और सती मैया ने देखा सारे लोगों के, सारे देवताओं के आसन लगे हुए। पहली बात तो केवल माता प्रेम से मिली, बाकी लोग प्रेम से नहीं मिली। सखियां मिली तो कारे सखी आप आ गई तो बड़ा अच्छा हुआ। अब घर में कौन न्योता पाती देखता है, यानी तुम बिना बुलाए आई।
जले पर नमक लगा दे। ठीक है, अब आ गई, बचपन में हम लोग साथ में खेले हैं, आ गई, बड़ा अच्छा। और जब पिता ने देखा, आ गई तुम, किसने बुलाया? अरे सती मैया तो पांव के नीचे की जमीन खिसकती। सारे देवताओं के आसन लगे, भगवान भोलेनाथ का कोई आसन नहीं, कोई जगह नहीं। और सती मैया जब जाने लगी तो दो गणों को भगवान भोलेनाथ ने उनके साथ कर दिया। गई सती मैया जब यज्ञ मंडल में गई, यज्ञ मंडल में देखा क्रोधाग्नि में चारों तरफ पूरे यज्ञ मंडल की परिक्रमा लगाई और क्रोधाग्नि में जल करके सती मैया भस्म हो गई। बोले सती महारानी की। सती मैया भस्म हो गई। और फिर गणों ने दौड़ करके भगवान भोलेनाथ को ये बात बताई। भगवान भोलेनाथ ने अपनी जटा का एक बाल तोड़ करके पटका और वीरभद्र का प्रादुर्भाव हो गया। वीरभद्र भगवान लेकर के त्रिशूल दौड़े और पूषा के दांत तोड़ दिए, भृगु मुनि की दाढ़ी उखाड़ दी, बांस बल्लियां उखाड़ उखाड़ कर फेंक दिया। दक्ष प्रजापति को त्रिशूल से उनके सर को अलग अलग त्राहि त्राहि मच गया। सारी प्रकृति में उपद्रव बन गया मित्रों। और अब सारे के सारे देवता भगवान भोलेनाथ सती मैया के शव को लेकर के विचरण करने लगे, पूरी धरती पर विचरण करने लगे। अब यज्ञ कैसे संपन्न हो, सारे के सारे लोग भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। ओम नमः शिवाय, 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 ओम नमः सभी लोग गाएं। ओम नमः शिवाय, 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 ओम सभी लोग ताली बजाते हुए गाएं। नमः शिवाय, ओम 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 नमः शिवाय। बोले भगवान भोलेनाथ की जय। अब सारे देवता भगवान भोलेनाथ की प्रार्थना करने लगे। भगवान भोलेनाथ सती मैया की सब लोग को लेकर के पूरे विश्व में विचरण कर रहे। श्री हरि नारायण ने अपने सुदर्शन चक्र को छोड़ा। जब ये जीव इस मायावी चक्रों में फंस जाता है तो माया का निवारण परमात्मा को करना पड़ता है और उस शव को सुदर्शन चक्र के द्वारा काट कर करके 51 जगह पर डाल दिया।
वही 51 ऐसे स्थान पूरे देश में हैं जहाँ सती मैया के उस शक्ति को स्थापित किया गया है, जिसमें एक स्थान देवी पाटन का आता है। महाराजगंज जिले में लेहड़ा देवी का एक स्थान है। ऐसे 51 स्थान पूरे देश में। सती मैया ने जब शरीर का परित्याग किया तो भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए शरीर का परित्याग किया। बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, सती मरत हरीश ने बरे मांगा, सती मरत हरीश ने बरे मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। सती मरत हरीश ने बरे मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। सती मरत हरीश ने बरे मांगा, जन्म जन्म शिव पदय अनुरागा। कारण ही मिगर प्रह जाई, जन्मी पार कते तनु पाए, तहि कारण ही में गिरे ग्रह जाए, जनमी पार्वती तनु पाए। और मित्रों, मृत्यु के समय जो कामना भगवान से की जाती है वो फलित होती है। सती मैया ने मृत्यु के समय भगवान भोलेनाथ की कामना अगले जन्म के लिए भगवान से किया। इसी कारणवश दक्ष कुमारी अब राजा हिमांचल के घर में जन्म लेती हैं पार्वती के रूप में। पार्वती के रूप में जन्म होता है। दिन दूना रात चौगुना चंद्रमा की भांति शरीर विकसित होता है, युवावस्था को प्राप्त हो जाती है। बिटिया जब सयानी हो जाए तो मम्मी पापा को दिमाग में हमेशा एक बात बनी रहती है, मेरी बिटिया के लिए सुंदर घर और वर मिल जाए। और जब सुंदर घर वर की कामना होती है तो भगवान कोई ना कोई व्यवस्था बनाते। अब जब घर भर की कामना राजा हिमांचल और रानी मैना के दिमाग में होने लगी, एक दिन नारद जी महाराज वीणा बजाते हुए निकल पड़े। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरे हरे, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, हरे लक्ष्मी नारायण नारायण हरे हरे, श्रीमन नारायण नारायण हरि। बोलिए कमलापति भगवान की। जय। वीणा की झनकार सुनते हुए राजा हिमांचल ने नारद जी को बुलाया, दौड़ करके प्रणाम किया। आसन पर आसीन होते हुए नारद जी के चरण कमलों को धोया, चरणों तक पान किया, पूरे महल में अभिषेचन किया और नारद जी को अपनी बिटिया पार्वती के हस्त रेखा को देखने के लिए
प्रणाम निवेदन के साथ कहा कि प्रभु मेरी बिटिया के लिए योग्य घर और वर मिल जाए, जरा देख कर बता मेरी बिटिया को कौन सा वर मिलेगा, कहां से विवाह होगा। तो भगवान नारद जी ने कहा देखो सब लक्षण संपन्न कुमारी हुई है, संतत पिए ही प्यारी। आपकी बिटिया सभी लक्षणों से संपन्न है और इसका अहिबात यानी इसका पति सदा अचल यही कर अहिबाता। सारे संसार में सदैव इसकी पति की कीर्ति गाई जाएगी। देखो हाथ देखने वाले पहले सब अच्छा अच्छा बताते हैं, फिर बाद में कहेंगे थोड़ा गड़बड़ है। तो ऐसे ही भगवान नारद जी ने कहा सब ठीक है लेकिन थोड़ा गड़बड़ है। कहा क्या गड़बड़ है? अगुण यमान मात पितहीन उदासीन सब संशय। इसका पति होगा तो अगुण होगा, अमान होगा और माता पिता से रहित होगा। अब ये बताओ जिसके माता पिता, आज हम लोग जाते हैं बिटिया की शादी ढूंढने तो माता पिता तो छोड़ो, इनके दादा दादी इनके नाना नानी कहाँ के हैं ये सब पूरा पता लगाते हैं पहले से। जिसके माता पिता को पता ना ऐसा पति मिले अगुण अमान, कोई गुण ना हो, कोई मानहान की कोई बात ही ना हो दिमाग में, उदासीन हमेशा और जोगी जटिल अकाम मन नगण्य मंगल वेश। अस स्वामी यही काम नहीं परिहस्त असरेख। का देखो नगन होगा, जटिल होगा, जोगी होगा, अमंगल होगा। अब ये सारी समस्याएं, अब ऐसा कहीं कोई हमसे बता दे हमारी बिटिया के बारे में, समझो आफत खड़ी हो गई। और राजा हिमांचल तो आंखों में आंसू आए। नारद जी ने कहा एक उपाय है। का वो कौन सा उपाय? का उपाय ये है कि ये जो गुण हैं ये सारे गुण भगवान शंकर में घटित होते हैं। अगर तुम्हारी बिटिया भगवान शंकर की तपस्या करे तो बात बन सकती। तो अगर तुम्हारी बिटिया भगवान शंकर की तपस्या करे तो बात बन सकती। अब ये भला बताओ कोई हाथ की रेखा देखने वाला आदमी आए हमारी बिटिया के बारे में कह दे कि बिटिया को तपस्या करने भेजो मित्रों, ये तो बड़ा मुश्किल। लेकिन पार्वती मैया ने कहा, पार्वती मैया पति भगवान भोलेनाथ से निरंतर नेह लगाई थी और हाथ जोड़ के कहा कि यदि मुझे करोड़ों जन्मों तक तपस्या करनी पड़ जाए तो मैं जरूर तपस्या करूंगी भगवान भोलेनाथ के लिए। अगर बिटिया ऐसा कह दे तो मम्मी पापा तो प्रसन्न हो जाते हैं। पार्वती ने ऐसे ही कह दिया। और मित्रों, पार्वती मैया के मन में हमेशा भगवान भोलेनाथ के लिए निरंतर कामनाएं भावनाएं तैर रही थी, जैसा कि गीत में गाया गया है, भजन में गाया है। और कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए। कैसे जिए नाथ तुम बिन जिया नहीं जाए। कैसे जिए नाथ तुम बिना जिया नहीं जाए। पिया जीवन जहारे होगा, पिया नहीं जाए। पिया जीवन जहरे
बिना सिंहासन जैसे चंद्र बिना नैना, बातें बिना दिया जस लागे, ज्योति बिना जस नैना, बाती बिना दिया जस माही, ज्योति बिना जैसे नैना। ऐसी ऐसी सुन सुन दुनिया में रहा नहीं जाए, ऐसे सोनी सोनी दुनिया में रहा नहीं जाए। कैसे जिए नाथ तुम बिना जिया नहीं जाए, ऐसे जिए नाथ तुम बिना जिया। हमारे नए नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद। एक बस यही कामना सुशंकर अविनाशी, एक बस यही कामना शिव शंकर अविनाशी, यह तन त्याग जन्म फिर से लो बनूं आपकी दासी, यह तन त्याग जन्म फिर से लूं बनो आपकी दासी। भाई ले बोझ जिंदगानी हमसे चला नहीं जाए, भाई ले बोझ जिंदगानी हमसे चला नहीं जाए, दिया जीवन जहार होगा बनाए कैसे जीवनाथ दोनों जिया नहीं जाए। कैसे जियो नाथ तुम बिना जिया। बनाए पिया जीवन जहार होगा पिया नहीं जाए, पिया जीवन जारी होएगा, पिया नहीं जाए। कैसे जिए नाथ तुम बिना जिया नहीं जाए, कैसे जियो नाथ तुम बिना जिया नहीं जाए, कैसे जियो नाथ तुम बिना जिया नहीं जाए। मैया पार्वती रात दिन भगवान भोलेनाथ के वियोग में विचरण करने लगी। और जब ये तन भगवान के तप के लिए आतुर होता है तो ये नियम है कि बिना गुरु के तपस्या पूरी नहीं होती। और गुरु इस जीवात्मा की परीक्षा जरूर लेता है। भगवान नारद जी महाराज रास्ते में मिल गए मैया पार्वती को, और भगवान भोलेनाथ के कई बार अवगुण बताए, लेकिन मैया पार्वती ने कहा जन्म कोटि लख रगड़िया हमारी बरहुन शंभु न तर रहूं कुमारी, करोड़ों जन्मों तक मुझे तपस्या करनी पड़े तो भी मैं भगवान भोलेनाथ के अलावा और कोई वर की इच्छा और कामना नहीं करूंगी। मित्रों, फिर नारद जी ने मैया पार्वती को दीक्षा प्रदान की। मैया पार्वती चली गई और बहुत दिनों तक तपस्या की, बहुत दिनों तक तपस्या किया। भगवान ने आकर के भगवान भोलेनाथ को प्रेरित किया। मैया पार्वती को भी भगवान श्री हरि ने प्रेरणा दिया। भगवान भोलेनाथ तैयार हुए और भगवान भोलेनाथ जब तैयार हो गए, तैयारी होने लगी विवाह की। विवाह की तैयारी होने लगी मित्रों, और विवाह की तैयारी होने लगी तो विवाह की तैयारी होती है तो कन्या पक्ष में
बारातियों के स्वागत अभिनंदन की व्यवस्था होती है, भोजन पानी की व्यवस्था होती है, बाराती जनाती कहाँ बैठेंगे कहाँ रहेंगे ये व्यवस्था होती है, और पर पक्ष में काहे की व्यवस्था होती है, दूल्हा सजाया है यही तो भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार होने लगा। अब दूल्हा सजाने की तैयारी होने लगी। दूल्हा बहनें सजाती हैं, लेकिन भगवान भोलेनाथ के यहाँ कोई महिलाओं में तो था नहीं। अब कौन सजाए दूल्हा? तो सब सारे उनके शिवगण जो है उनका भगवान भोलेनाथ का श्रृंगार करने लगे। अब कैसे श्रृंगार करते हैं वो स्वामी बाबा उसका चित्रण कर रहे हैं। शिव ही शंभो गान करहि सिंगारा, 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 जटा मुकुट है मोर सवारा, मुकुट यही मोर सवारा, जटा मुकुट है मोर सवारा, जटा मुकुट यही मोर। कैसे श्रृंगार किया? अब देखिए दूल्हे को पहले मोर पहनाया जाता है सिर पे, तो मोर पहनाया जाता है। कौन लाए भैया मोर? तो मोर लाने के लिए भगवान भोलेनाथ के ऊपर अही मोर बोला, पकड़ा सर्प, मोटे मोटे सर्प लपेट दिया जटाओं में, और का फन फुलाए गए। अब एक बात और होता है, पहले मोर में इलेक्ट्रिक जमाना कम था तो बल्ब नहीं लगाते, अब बल्ब लगने लगे हैं। सिर जेब में रखता है दूल्हा और वो बल्ब जलता है, तो का बल्ब होना है। तो चंद्रमा को बुलाओ ना, वो चंद्रमा के मस्तक में बैठ गए, बढ़िया उजाला हो गया। अब आगे अब दो चीजें और दूल्हा को पहनाई जाती। क्या क्या? एक तो गले में हार, अब तो खैर नहीं, पहले परंपरा थी दूल्हे को हार पहनाया जाता था, और कानों में कुंडल। अब कुंडल पहनाने के लिए अब सारे भूत प्रेतगणों सारे शिवगणों ने कहा कि भाई अब कुंडल कहाँ से लाया जाए, क्या लाया जाए? तो लगते को समझिए कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, कुंडल कंकण पहिरे प्याला, तन की भूति पट के हरि साला, तन विभूति पट के हरि साला। अब कानों में कुंडल, बड़े बड़े काले काले चमकीले बिच्छू कुंडल के रूप में लटका दिया, सर्पों की माला पहना दी। अब दूल्हे को क्रीम पाउडर भी लगाना होता है। अब तो सेंट, पता नहीं कौन कौन से सेंट छिड़क के जाते हैं लोग दूर ही से सुगंध। तो अब पाउडर कहाँ मिले? एक ने कहा भाई अभी अभी तो मुर्दा फूका गया, गर्मा गर्म राख है ना, और वो ला के पूरे शरीर में लपेट दिया कर दिया, और कमर में बढ़िया सुंदर मृगछाला लपेट दी, कमर में बढ़िया सुंदर नई नई मृगछाला पहनाई, और अब सिर में बढ़िया सुंदर फव्वारा भी लगते हैं गोस्वामी। सुशील लाट सुंदर सिर गंगा, सुशील लाट सुंदर सिर गंगा,
अब यज्ञोपवीत भी होना चाहिए, जनेऊ। अब जनेऊ भी सर्पों की, और सिर से गंगा मैया कल कल छल छल करके बह रही हैं। गरल कंठ और सिर नर माला, मुंडों की माला पहना दिया। असिव वेश शिव धाम कृपा, तैयार हो गए। अब बाजा बजने लगा, बाजा बजने लगा। हाथों में त्रिशूल लिए भगवान भोलेनाथ लिखते हैं अगली चौपाई में बाबा गोस्वामी। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिव धाम कृपाला। बाजा हो कर त्रिशूल रो डमरू विराजा, चले बसह चढ़े बाजे बाजा। कर त्रिशूल रो डमरू विराजा, भगवान भोलेनाथ का सुंदर श्रृंगार हो गया, बाजा बजने लगे। अब कार तो कोई थी नहीं, चले बसन बैल पर सवार हो गए। अब एक और अद्भुत था, अद्भुत ये था कि बाजा पीछे बज रहा, डांस करने वाले पीछे डांस कर रहे हैं। अब डांस करने वालों को यदि दूल्हा न देखे तो डांस करने वालों का सारा मजा बेकार। तो भगवान अब डांस करने वाले बार बार इधर उधर मुंह मटकाएं, देखने वो दूल्हा देख ही नहीं रहा। तो भगवान भोलेनाथ ने पीछे की ओर मुंह कर लिया, पूंछ पकड़ के बैठ गए। अब सारे बाराती चल पड़े। तो भगवान विष्णु ने कहा, देखो भाई, बरा नुहार बारात न भाई, हंसी करइयो भरपुर जाई। देखो ये मेरे लोगों के योग्य बारात नहीं, सब लोग अपने अपने वाहन से चढ़ करके चला और वहीं मिलेंगे। अब ये इनके साथ कौन जाएगा? अब सारे देवता अपने बने वाहन पर सवार होकर चले गए, भगवान भोलेनाथ अकेले खड़े। हम 2-4 लोग वही साथी बाराती थे और कोई था नहीं। बारात ज्यादा ना हो तो भी अच्छा नहीं लगता। तो भगवान भोलेनाथ ने बजाई ताली और बुलाया अपने भूत प्रेत चुड़ैल चाटियों को, और सब तैयार हो गए। अब सब तैयार हो गए और मित्रों सारे के सारे लोग आ गए। अब सारे लोग आए तो नाना वाहन नाना वेश, अब सब तरह तरह के लोग। लिखमणि गोस्वामी जी नाना वाहन नाना वेशा, जय हो नाना वाहन नाना सेवा
देखा तो मुस्कुराने लगे। अब मुस्कुराए, क्यों मुस्कुराए? अब बारात का वर्णन करते हैं गोस्वामी जी। बाराती कैसे थे ये देखकर मुस्कुरा रहे भगवान भोलेनाथ। बारातियों का वर्णन सुनिए। कोई मुखहीन विपुल मुख का हो, दिख रहा है, किसी के सैकड़ों मुंह है, किसी के कोई हाथ ही पांव नहीं, डुंड मुंड, और किसी के बहुत हाथ पांव। और एक और बहुत बढ़िया बात लिखी है बारात के वर्णन में, किसी को कोई आंखें नहीं, टटोल टटोल के चल रहा है। अब किसी के कई आंखें हैं, लेकिन नहीं गोस्वामी जी अगली चौपाई। विपुल नयन को नयन बेना, विपुल नयन को नयन बेना, इष्ट पुष्ट को अदतन केना, विपुल नयन को नयन तन केना, इष्ट पुष्ट को अदेतन केना, इष्ट पुष्ट को अदेतन केना। कोई तो टटोल टटोल के चल रहा है और किसी के कई आंखें हैं, और कोई इतना दुबला पतला है, चिल्लाए लोग रुक जाओ रुक जाओ। क्या हुआ? का एक आदमी उड़ गया है हवा में, लोग पकड़ने गए हैं। तो बड़ी देर बाद हल्ला हुआ, चलो चलो, आ गया आ गया। फिर बारात चली, फिर हल्ला हुआ, रुको रुको। का क्या हुआ? का एक इतना मोटा ताजा था, रास्ता सकरी थी इसलिए फंस गया है। 3-4 लोग जोर लगा के निकाल रहे। फिर हल्ला हुआ, चलो क्या हुआ? निकल गए, चलो। तो ऐसे बारात चल रही। बारात जब पहुंची वहां हिमाचल नगरी में, तो अब जो मुख्य जनाती होते हैं उनको भेजा जाता है पहले बारात की अगवानी में कि भाई आप जाइए, हमारे नात रिश्तेदार आए हैं, सबसे मिली। तो गए लोग। अब गांव के जो लोग मुख्य लोग जाने लगते तो छोटे छोटे बच्चे भी कहते मम्मी मैं भी जाऊंगा दूल्हा देखने, मैं भी जाऊंगा। तो मम्मी कहती है जाओ ना दादा के साथ, जाओ चले जाओ, जाओ देखना। हाँ, छोटे बच्चे और सयाने लोग भी चले। अब चले तो पहले तो ब्रह्मा जी मिल गए, इतने सुंदर। प्रणाम किया, सबने दंडवत किया। का भाई दूल्हा बाराती इतने बढ़िया, का लग रहा दूल्हा यही है। का भैया दूल्हा आप ही हो? का नहीं दूल्हा मैं नहीं हूँ, मैं दूल्हा का नौकर हूँ। अरे नौकर इतने सुंदर है तो दूल्हा तो बड़ा सुंदर होगा। और आगे बढ़े तो भगवान विष्णु दिख गए। का ये दूल्हा हो सकते? का भाई साहब आप ही दूल्हा? का नहीं मैं दूल्हा नहीं हूँ, मैं दूल्हा का छोटा हूँ, दूल्हा से अनुज। का अरे अनुज है, यानी सहवाल है। आगे बढ़े आगे बढ़े, अरे राम राम, क्यों आगे बढ़े? अब सारे लोग जाएं कैसे? किसी के घोड़े बिदक के भाग रहे, किसी की हाथी भाग रहे, छोटे बच्चे तो ऐसे भागे जान बचा के लगा जान निकल जाएगी। दौड़ के मम्मी मम्मी दरवाजा खोलो दरवाजा खोलो। सब अंदर गए। मम्मी ने कहा देखा देखा दूल्हा? अरे कहा देखा नहीं, जो जिंदा बचेगा वो दूल्हा देखेगा, जो जिंदा बचेगा वो दूल्हा देखेगा। तो कहा क्या हुआ? का बड़ा मुश्किल है। उल्टी सांस आने लगी।
उल्टी सांस। और मित्रों फिर मैना रानी दरवाजे पर गई, दूल्हा परछन में आरती करने लगे। सांप को बड़ा डर होता है आग से, और जैसे दीपक जलता हुआ देखा सांप ने दीपक बुझ गया। मैना रानी डर के मारे थाली फेंक कर भागी। शिव भगवान भोलेनाथ ने थाली को उठाकर छाती से लगाया। मेरे सासू मैया का दिया हुआ नेग है। नाइन ने कहा मुझे नेग चाहिए। अब उन्होंने भगवान भोलेनाथ ने अपना टेट से निकाला और कोंछ में डाला। बिच्छू भागी। आफत मच गई मित्रों। बारात की जेवनार हो रही। बारात की जेवनार में अब किसी के मुख एक ही मुख, किसी के मुख ही नहीं, किसी के सैकड़ों मुख। अब पत्तल रखने वाले अब किसी के मुख ही नहीं है तो कहाँ रखें। आवाज आ रही है मैं इधर हूँ। अब किसी के कई मुख, 1 2 3 4 5, अब पत्तले लगाए जाए। अब परोसने वाले भी अजीब ढंग से परोस रहे। अब खीर में वो चम्मच बड़े से लग्गे में बांध कर दूर से ये समस्या मोल नहीं लेनी भैया, दूर से खीर परोसी जा रही। जेवनार हुई। भगवान भोलेनाथ का विवाह देवताओं के सम्मुख हुआ। देवता मित्रों अब देवता विवाह के समय मैना रानी ने स्पष्ट कह दिया मैं ऐसे बौरे दूल्हे के साथ विवाह नहीं करूंगी अपनी बिटिया का। और मित्रों आफत आ गई। लेकिन वह है प्रभु, मैना रानी ने जब इनकार कर दिया, मैं बिटिया को लेकर के पहाड़ से कूद जाऊंगी, समुद्र में डूब के मर जाऊंगी, बिटिया को साथ में लेकर के मृत्यु प्राप्त हो जाऊंगी, लेकिन मैं जीते जी ऐसे बौरे दूल्हे के साथ अपनी बिटिया का विवाह नहीं। नारद जी को सैकड़ों गालियां दिया। नारद कर में काह विगारा भवन मोर जी मनस तुडारा असुपदेश मई नेना बौरे मरे लाग तप कीना। तो सब कुछ तो मैया पार्वती सुनती चली गई, लेकिन अपने गुरु का अपमान स्वीकार नहीं किया। वाह रे पार्वती मैया, बड़ा कष्ट हुआ पार्वती माता को। और पार्वती माता ने अपनी माँ से कहा, माँ यदि मेरे भाग्य में ऐसा ही पति विधाता ने लिखा है तो मेरे गुरु को दोष क्यों दे रही है। मैं स्वीकार करती हूँ। और जब बिटिया ऐसी कोई बात कह दे, बना बनाया काम बन गया। विवाह का क्रम संपन्न हुआ। सादगी सज्जनता पूर्ण भाव भरे वातावरण में, जहाँ कल्याण करने वाले विश्व के कल्याणक भगवान शिव का विवाह हो रहा हो, सारे देवता आज मग्न होकर के पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ की जय जयकार करते हुए सारे देवता भगवान भोलेनाथ का भजन गा रहे हैं। आइए हम लोग भी 2 लाइनों में भगवान भोलेनाथ का भजन गाएं। जय भोले भंडारी शिव हरे, जय भोले भंडारी, जय भोले भंडारी शिव हरे, जय भोले भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी, जय भोला भंडारी शिव हरे, जय भोला भंडारी, जय कैलाशपति शिव शंकर, जय कैलाशपति
जय भोला भंडारी। दिन तेरा ध्यान धरे हम सुमिरे मंत्र तुम्हारा, निश दिन तेरा करे हम सुमिरे मंत्र तिहारा। हे शिव शंकर नेत्र जगावा होवे घट उजियारा। हे शिव शंकर नेत्र जगाओ होवे घट उजियारा। नमामि शंकर कृपा करो त्रिपुरारी। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला तीनों ताप हरण कर लेता ये त्रिशूल तिहार। शब्द जगा कर स्वर संगीत बहाया। नाद से शब्द जगा कर स्वर संगीत बहाया युग युग से गाते ऐसा डमरू बजाया। युग युग से यह सृष्टि नाचे ऐसा डमरू बजाया। तेरी याद बुला कर जग में तेरी याद भुला कर जग में दुख पावे संसारी। बोलो जय भोले भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। तीनों ताप हरण कर लेता एक त्रिशूल तिहारा। तीनों ताप हरण कर लेता यह त्रिशूल तिहारा। तेरा नाम मुझ पे से मिलता है मुक्ति का द्वारा। तेरा नाम जपे से खुलता है मुक्ति का द्वारा। महादेव पर ब्रह्म विधाता महादेव ब्रह्म विधाता आए शरण तिहारी। जय हो जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। जय भोला भंडारी शिव हरि जय भोला भंडारी। नमः शिवाय ओम नमः शिवाय 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 हरि 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 ओम नमः शिवाय। बोलिए भगवान भोलेनाथ की जय। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का विवाह संपन्न हुआ। हरिहर जाकर भयो विवाहु सकल भुवन भरि रहो उछाहु। इस प्रकार भगवान भोलेनाथ का विवाह हुआ और मैना रानी ने मैया पार्वती को गोदी में बिठा करके उपदेश दिया।
हर माँ का ये कर्तव्य है, बिटिया ससुराल जाने लगे तो बिटिया को ऐसे उपदेश देना। बिटिया एक ऐसी घर की धरोहर होती है जो दोनों कुलों को उजागर करती है। मैना रानी ने पार्वती मैया को अपने आंचल की छांव में बिठाया और कहा, करे हो सदा शंकर पद पूजा, नारी धर्म पति देव न पूजा। आज कहती ने को इतना दहेज दिया है, तुम भी पढ़ी लिखी हो, मैंने तुमको भी पढ़ाया लिखा है, कोई अनपढ़ गंवार हो नहीं, बहुत ज्यादा बर्दाश्त नहीं करता। कोई ऐसी बात आए कि तुरंत फोन करना, मैं उनकी ऐसी तैसी करूंगी। तो बताओ, आज के 10 साल पहले भजन चला था, बहू को विदा करा के लेके जाते थे लोग, तो देहात में वही भजन बार बार, सास ससुर से करबे झगड़ा, आगे जोड़ ली तो क्या है। कहने का तात्पर्य है, मैना रानी अपनी बिटिया पार्वती को, जगत जननी जगदम्बिके मैया को उपदेश दे रही है, जहां पर तुम खड़े हो, जहां पर तुमको भगवान ने निश्चित किया है अपने कर्तव्य का निर्वाह करना। धर्म का मतलब और कुछ नहीं है, 2 शब्दों में धर्म है, आप नोट कर लीजिए। अपना व्यक्तिगत कर्तव्य और सामाजिक उत्तरदायित्व के ठीक ठीक निर्वाह को धर्म कहा गया है। इतना ही बताने के लिए रामचरितमानस की कथा हो रही है।